स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से एक नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो रीजनिंग से संबंधित है और हमारा आज का टॉपिक है दिशाएं और दूरी। समय नहीं गवाते हुए क्लास में आज स्टार्ट करता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँगा आपको। आपका एक भी क्वेश्चन दिशा से संबंधित और दूरी से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करें और क्लास को लाइक भी करें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, दिशा आपको पता है कि दिशा के बारे में सभी जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना क्लियर बताऊंगा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आप ट्रिक भी बोलते होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना क्लियर बताऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपसे ये गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। और यदि क्लास में आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे आपको तो जो बेनिफिट मिल रहा है ही, लेकिन आपके कोई रिश्तेदार है या आपके कोई फ्रेंड है उसको भी बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि क्लास इतनी अच्छी चलने वाली है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपका दिशा से संबंधित और दूरी से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको दिशा के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है आप लोगों ने काफ़ी पढ़ाई होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊपर वाली। यदि आप कोई वाहन कोई गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी जैसे कोई भी हो, आप बाइक या बड़ी गाड़ी जो 4 व्हीलर हो कोई भी चलाते हो, तो आपको यदि कहीं जाना हो तो आपको यदि मान लो आप जा रहे हो और उस बोर्ड पे लिखा होता है, ऐसे तीर का निशान होता है। देखो कैसे तीर का निशान होता है। यदि आप देखो इस तरफ जा रहे हो तो तीर का निशान ऐसे होगा। तो इस तीर का मतलब होता है ऊपर की तरफ नहीं होता, ऐसे तीर का निशान ऐसा होता है। आपने देखा भी होगा, यदि बाइक चलाता है या कोई 4 व्हीलर गाड़ी चलाता है या फिर कोई ड्राइवर होता है, कोई भी मान लो वाहन का, ठीक है, साधन का कोई भी ड्राइवर होता है, तो उसको ये तीर देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ये तीर भी मिलेगा। ठीक है, ये 3 तीर मिलेंगे आपको देखने को। तो जो वाहन चलाता है, मान लो बाइक चलाते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने, मैं सिस्टर की तो बात नहीं करता, और अभी तो देखा जाए तो सिस्टर भी लगभग सिस्टर ऐसी भी है जो बहनें हैं, वो भी चलाती है, बाइक चलाती है, स्कूटी चलाती है, गाड़ी भी चलाती है, जो भी चलाती है उनको ये तीर का निशान, तीनों तीर का निशान आपको पता है। और इस तीर का मतलब होता है आपकी सामने की दिशा, और इसका मतलब होता है दाहिने, जिसको आप इंग्लिश में राइट बोल सकते हो। इसका मतलब होता है बायां, और जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो लेफ्ट। मुझे पता है कि आपको इतनी बात क्लियर हुई ना। अब मैं आगे चलता हूँ। यदि यहाँ ये नॉर्थ है, और नॉर्थ से जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्तर, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है उत्तर। यहाँ हो गया साउथ, जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण, ठीक है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना आप इसके बारे में। अब मैं चलता हूँ कॉन्सेप्ट। इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। अब आपके काफ़ी क्वेश्चन मन में ये उठेंगे कि इसको ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, बाकायदा है। ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हो और नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हो, आपको कोई भी गलती नहीं होगी। आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। और यदि मैं यहाँ नॉर्थ और वेस्ट की बात करूँ और इसके बीच में जो दिशा आती है उसको क्या बोलते हैं? आप नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हो। वेस्ट यहाँ W है, सॉरी वेस्ट, ठीक है। वेस्ट की स्पेलिंग होती है WEST, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट यानी वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम,
ठीक है। ये दिशा पश्चिम को डिनोट करती है, ठीक है। किसको डिनोट करती है? पश्चिम को डिनोट करती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ अगली दिशा की। अब देखो इसमें ईस्ट, साउथ और वेस्ट में जाने वाली, देखो साउथ और वेस्ट में जाने वाली इस दिशा में, इसके यदि बीच से कोई रेखा, ये दिशा आती है, ये दिशा का ध्यान रखना। ये मूल दिशाएं हैं, मूल दिशाएं 4 होती है। और देखो ये और दिशा मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं दिशा से संबंधित। राजस्थान पुलिस में तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको दूरी और दिशा से संबंधित, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसको क्या बोला जाता है? इसको साउथ वेस्ट बोला जाता है, साउथ वेस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ देखो, ये एक दिशा, ये दिशा कौन सी हो गई? ये दिशा साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो साउथ और ईस्ट के बीच में है जो रेखा, ये दिशा कौन सी हो गई? ये दिशा होगी साउथ ईस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे आपको तो साथ में लाभ मिल ही रहा है, लेकिन आपके कोई रिश्तेदार है या आपका कोई फ्रेंड है या आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, जो भी है उसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि दिशा के बारे में ऐसा ज्ञान होता है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो देखो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यहाँ देखो कोई आपको ये बोले, यदि कोई व्यक्ति राइट मुड़ता है, मतलब राइट मुड़ने का क्या मतलब? दाएं मुड़ता है, तो वो हमेशा 90 डिग्री के कोण पर घूमेगा, चाहे वो कोई सी भी दिशा में हो। दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ मुड़ने की बात कर रहा हूँ। क्या? मुड़ने की बात। यदि वो चाहे लेफ्ट मुड़े और चाहे राइट मुड़े, लेफ्ट मुड़े और चाहे राइट मुड़े, यदि वो मुड़ेगा तो मुड़ने का मतलब मुड़ेगा, मान लो उत्तर की ओर जा रहा है और फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो राइट मुड़ गया, ऐसे यदि मुड़ेगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वह मुड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। बात क्लियर? अब आगे चलता हूँ, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो आगे चलता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से बेस्ट, पूरे कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो चलचित्र से तो सभी चलाते हैं, जैसे वो जो चित्र बना के तो सभी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ ट्रिक बताऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ दिशा का मतलब हो गया ऐसे, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर वो थोड़ी सी दूर चल के राइट मुड़ता है, ठीक है। फिर वो मान लो लेफ्ट मुड़ता है, फिर वो राइट मुड़ जाता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, ऐसा। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, लेकिन ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन यदि बोलेगा तो ओनली आपको लास्ट में ये भी बोलेगा, अंतिम में ये बोलेगा कि अब उस व्यक्ति का मुंह है किस दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक। यदि पहले राइट घूमता है या लेफ्ट घूमता है वो मायने नहीं रखता, पहले क्या हुआ है? राइट मुड़ा, उसने राइट घूमा, पहले राइट घूमा, फिर क्या हुआ? फिर लेफ्ट घूमा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, क्या हुआ? ओनली क्या बचा? लेफ्ट बच गया। और चल रहा कहाँ है? नॉर्थ में चल रहा है। यदि नॉर्थ में चल रहा है और लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ने का मतलब आपको बता देता हूँ मैं, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब होता है, हिंदी में होता है बायां मुड़ता है, ठीक है। तो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो आपको पता है, मैंने बताया, चाहे बाएं मुड़ो, चाहे लेफ्ट मुड़ो, चाहे राइट मुड़ो, ठीक है। मुड़ेगा तो वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ेगा, और मुड़ रहा है किधर है? बाएं मुड़ रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट मुड़ रहा है तो लेफ्ट यहाँ नॉर्थ है, और नॉर्थ से वो ऐसे घूमेगा, ठीक है।
ये मान लो नॉर्थ है, या नॉर्थ से ऐसे घूमेगा, ठीक है, कैसे घूमेगा, ऐसे। तो नॉर्थ से सीधा यदि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए तो वो ऐसे सीधा होगा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ये है और यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो कितने, कौन सी दिशा में उसका मुख हो गया, उसका मुख हो गया पश्चिम में, वेस्ट में हो गया। अब मैं आपको सही समझाता हूँ इसकी, इतनी बात आपको कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब मैं एकदम डीपली जाके बता देता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला कि वो राइट से राइट कैंसिल हो, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, ये वो नॉर्थ दिशा में जा रहा था। मैंने बताया कि एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा में जा रहा था, ठीक है, वो व्यक्ति इस दिशा में जा रहा था, ठीक है, यहाँ नॉर्थ है, आपको पता है, ठीक है, नॉर्थ दिशा में जा रहा था और नॉर्थ दिशा से वह बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट उसका कौन सा हुआ, ये हुआ, और ये यहाँ मुड़ेगा। तो मैंने बताया कि यदि वो मुड़ेगा तो 90 डिग्री के एंगल बना के मुड़ेगा, तो इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, या इसको साउथ, है ना इंग्लिश में, और इसको पूर्व, और वैसे बोला जाता है ईस्ट, ठीक है, इसको पश्चिम, और वैसे बोला जाता है वेस्ट। तो इसका इधर मुंह हो गया ना मुड़ते ही, क्योंकि ऐसे तो मुड़ेगा नहीं, वो मुड़ेगा पूरे 90 डिग्री का एंगल लेके, तो यहाँ क्या हो गया, वेस्ट में हो गया, तो उसका आंसर क्या हो गया, पश्चिम दिशा में उसका मुख है। आपको इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, इतने ही कॉन्सेप्ट था, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दिशा से ध्यान रखना, लेकिन इसका आंसर ओनली ये पूछा जाए कि उस कौन सी दिशा में, यदि दिशा और दूरी दोनों साथ में पूछेगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। आपको मैंने बताया ये दिशा है, ठीक है, ये पूर्व है, आपको पता है पूर्व, सूर्य पूर्व में उगता है, तो पूर्व की ओर वो चलना आरंभ करती है, ठीक है, पूर्व की ओर चलना आरंभ करती है, पूर्व की ओर चलना आरंभ करती है। कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब वो चल रही कहाँ है, पूर्व, और पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्ट बोला जाता है। इतना काम हो गया। हमें यहाँ देखो कॉन्सेप्ट, और मैं चित्र से भी बताऊंगा और ऐसे ट्रिक से भी बताऊंगा, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपना लेना, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से चलना आरंभ करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, और बाएं को इंग्लिश में बोला जाता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। कौन सी दिशा में मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ गई, ठीक है। सही से समझना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता है वो आधे घंटा क्वेश्चन, आधे घंटा तो नहीं लेकिन 5-10 मिनट 2 मिनट तो लगी जाती, और आप यदि इस ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो मात्र 10 सेकंड में आप क्वेश्चन लगा के आ जाओगे। और राजस्थान पुलिस है वो इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, इतनी बड़ी एग्जामिनर भी एक पूछेगा तो इसका लेवल का ही पूछेगा, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, ठीक है ना। तो ये एल, क्योंकि लेफ्ट मुड़ने के बाद में, ठीक है, मुड़ी, और दोबारा यहाँ लड़की है, दोबारा बाईं मुड़ी, तो बाईं मुड़ने का क्या, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ गई, ठीक है। कुछ दूर चलकर वह फिर बाईं मुड़ गई, इसका मतलब क्या, फिर बाईं मुड़ गई। यहाँ ईस्ट तो चल ही रहा है, ईस्ट चला, देखो यहाँ क्या है, ईस्ट, यहाँ से वो पहले 90 डिग्री के कोण के ऊपर घूमी तो यहाँ आ गई। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो कहाँ जा रहा है ये, देखो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई यहाँ गई, ठीक है, यहाँ बना, तो एक बार लेफ्ट मुड़ी तो 90 डिग्री का कोण घुमाकर कौन सी दिशा में चली गई, नॉर्थ में चली गई, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ी तो फिर यहाँ मुड़ी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई यहाँ कौन सी दिशा में आ गई, वेस्ट दिशा में आ गई। फिर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कहाँ आ गई, फिर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कहाँ आ गई, यहाँ दक्षिण दिशा में आ गई। कौन सी दिशा में आ गई, दक्षिण दिशा में, जिसको साउथ भी बोला जाता है। तो इसका मुख कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब देखो चित्र से कैसे होगा, चित्र देखना आपको, यदि चित्र देखना है तो चित्र से मैं बता देता हूँ। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अब देखो चित्र से आपको कंफ्यूज हो जाते हो यदि चित्र से आप बनाओगे, चित्र से भी बना के दिखा दूंगा। वो क्या, चलना आरंभ कौन सी दिशा में करती है,
सूर्य की ओर, तो सूर्य आपको पता है पूर्व की दिशा में उगता है, तो सूर्य की ओर वो चलना आरंभ करती है। सूर्य की ओर चलना आरंभ करती है, यह सूर्य की दिशा हो गई। ठीक है, कुछ देर चल के वो फिर बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, तो इधर मुड़ गई, फिर वो बाएं मुड़ गई, इधर मुड़ गई, बाएं मुड़ जाती है। कुछ दूर चलकर फिर वह बाएं मुड़ जाती है, तो कुछ दूर चलकर फिर वह बाएं मुड़ जाती है, तो इधर मुड़ गई। ठीक है, फिर कुछ दूर चल के दोबारा, ठीक है, कुछ दूर चल के फिर वह बाईं मुड़ जाती है, इसका मतलब वो इधर मुड़ गई। अब इसका मुख किस साइड में है आपको ही पता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दक्षिण। और आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे वही लगा देना, लेकिन मुझे इससे अच्छा वो है, अच्छा है, क्योंकि लेफ्ट राइट देखते ही लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाता है और जो बाकी बचता है वो हो जाता है। और यदि लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट चले तो आपको पता है 90 डिग्री के जोड़ दो और कोण के हिसाब से उसको घुमाकर कोई सी भी जो भी दिशा है वही उसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन है सुबह में सूर्य के बाद सूर्योदय। अब सूर्योदय का नाम लेते ही आपको पता चल गया कि पश्चिम की ओर जा रही है, सॉरी पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चलना आरंभ। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्यास्त के, सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में ध्यान रखना। सूर्यास्त का मतलब होता है शाम के समय, और सूर्योदय का मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग। यहाँ मॉर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात, यहाँ मॉर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, क्या बोला उसने, क्या लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चाहा, यहाँ 4 किलोमीटर देखना है। लेकिन यहाँ देखो क्या होता है, स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस बिंदु पर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ रखना है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, ये कौन सा है, प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है। अब देखो आगे चलते हैं, कौन सी दिशा में लेके जाती है, 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर चलती है। आगे देखो, आगे कौन सी दिशा में, अपनी साइकिल चलाई, 4 किलोमीटर साइकिल चलाई। यहाँ साइकिल वाइकिल का झंझट रखना ही नहीं है, आप तो देखना कि कितने किलोमीटर चली और कहाँ मुड़ रही। फिर वह दाएं मुड़ती है, पहले क्या मुड़ी, 4 किलोमीटर चलती है फिर दाएं मुड़ती है, तो मैंने बताया दाएं, घड़ी की क्लॉकवाइज, घड़ी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमेगी तो दाएं मुड़ती है, तो इधर मुड़ गई। ठीक है, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। आपको यदि किलोमीटर में देखा जाए तो किलोमीटर यहाँ मायने नहीं रखेंगे, फिर मोस्ट बन जाता है। यदि यहाँ दूरी ज्ञात, आपको दूरी पूछी जाती तो किलोमीटर महत्व बन जाते हैं क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ ओनली केवल ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फिर साइकिल 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर यहाँ में, तो फिर वह दाएं मुड़ती है, इसका मतलब फिर से एक बार फिर से वह दाएं मुड़ी, तो यहाँ मुड़ गई। ठीक है, यहाँ मुड़ गई। उसके बाद में बोला है अपने विद्यालय तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर देखो यहाँ से थोड़ा सा लंबा कर देंगे क्योंकि ये 4 किलोमीटर है और यहाँ कौन सी है, ये 6 किलोमीटर चलाई। सूर्योदय के बाद उस लड़की ने 4 किलोमीटर अपनी साइकिल चलाई, फिर दाएं मुड़ती है, तो दाएं नीचे की ओर मुड़ गई। ठीक है, दाएं मुड़ गई अपनी ओर, मुड़ने के बाद में 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। ठीक है, 6 किलोमीटर साइकिल चला दी। उसके बाद में फिर वह 6 किलोमीटर तो इधर चलाती है और 6 किलोमीटर इधर, तो ये 4 है, इससे थोड़ा आगे बढ़ेगा और ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, अंतिम पॉइंट हो गया। अब उसने पूछा है कि स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो स्कूल यहाँ कौन सी दिशा में, ये स्कूल है। ठीक है, इसको यहाँ देखते हैं, ये स्कूल है और स्कूल में कौन सी दिशा में आ गई है, देख लो, दक्षिण पश्चिम में आ गई, तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या होता है कि आपका कोई भाई है या कोई आपकी बहन है वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। और क्लास में आने के बाद भाई लाइक कर देना, जिससे हमें ये लगे कि हाँ किसी को समझ में तो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। अब हमें ये पता नहीं किधर चलता है, लेकिन इतना बोला है क्वेश्चन में, जितना क्वेश्चन में बोला जाता है क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बोला कि राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, हमें पता नहीं किस ओर चलता है, आगे बताता है, और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है।
चलना आरंभ किया कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा कौन सी, ऐसे। जब आप बाइक लेके जाते हो तो ऐसा आपको तीर का निशान दिखता है, यह होती है नॉर्थ। यहाँ मैं बना के दे देता हूँ आपको, यह होती है नॉर्थ, यह होती है साउथ, यह होती है ईस्ट, यह होती है वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। यह हमारी मूल बिंदु होती है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ में चला, बाद में यह नॉर्थ लिख लेते हैं, नॉर्थ। आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दो कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट जो भी अच्छा लगे वही आप देख लेना, ठीक है। लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन है ना दिशा से संबंधित, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, नॉर्थ से चलना आरंभ किया उसने। ठीक है, नॉर्थ से चलना आरंभ किया, वह बाएं मुड़ता है, तो क्या मतलब, लेफ्ट मुड़ा। 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ा। उसके बाद 12 किलोमीटर चलता है, बिंदु बी तक पहुंचने में अब राम का मुख किस समय है, किस दिशा में। तो नॉर्थ से, यह नॉर्थ है और 100 प्लस में 180 डिग्री घुमाना है, क्योंकि लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, फिर लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री घुमाना है। यदि इससे 180 डिग्री में घुमाएंगे तो विपरीत दिशा में आ जाएगी दक्षिण दिशा, जिसकी क्या है, दक्षिण दिशा। इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अब आप दिशा, अब ये तो थी ट्रिक। अब आपको यदि चित्र से समझाऊं तो चित्र से समझ लो, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको समझ में आ रही है वो आप क्लास में आप यूज कर लेना एग्जाम में। ठीक है, अब मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ कि चित्र से कैसे लिखा जाता है। उसने बोला कि उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ये बिंदु है, यहाँ से उत्तर दिशा में गया। ठीक है, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, उत्तर दिशा में चला गया। अब क्या बोलता है, उत्तर दिशा में गया, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं इधर हो गया इसका, बाएं मुड़ा, कितने किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़ के कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर, ध्यान रखना 8 किलोमीटर चला। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, 8 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, कितने किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चला। बिंदु बी तक पहुंचता है, बिंदु यहाँ बी है, ये बिंदु बी तक पहुंचता है। अब राम का मुख किस दिशा में, तो अब राम का मुख किस दिशा में, तो हो गई ना, जा रहा था नॉर्थ में और रुका किस में, दक्षिण में, तो इसका उल्टा हो गया ना, दक्षिण में। मैंने बताया था, वो ट्रिक भी आपके काम आ सकती है। यहाँ ओनली कन्फ्यूज हो सकते हो आप लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है। अब हमें यह पता नहीं कौन सी दिशा में चलता है, केवल इतना बोला है, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले। क्वेश्चन को यदि आपको पढ़ना आ गया, आंसर अपने आप लग जाता है। बोला कि क्या है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है उत्तर की ओर, हमें तो पकड़ना है, वो देखना है, उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। तो उत्तर की ओर, उत्तर को क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, यह वेस्ट है। ठीक है, उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है, तो इधर की ओर चला वो। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं नॉर्थ, नॉर्थ की ओर चलना आरंभ करता है। ठीक है, नॉर्थ की ओर चलना आरंभ किया उसने। ठीक है, उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चल के कितनी ओर, बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो कौन सी दिशा में, दाएं का मतलब क्या होता है, राइट घूम जाता है, 5 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में, तो राइट और लेफ्ट से कैंसिल हो गया, तो कौन सी दिशा आ गई, नॉर्थ आ गई। इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। अब आपको उस चलचित्र से मैंने वो पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था, आप चलचित्र चला के चित्र से संबंधित से आप कुछ वो चित्र से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समय नहीं गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रताप अपने विद्यालय से आरंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। कौन सी दिशा में चलता है, पूर्व की ओर। मैं बता देता हूँ, यहाँ कौन सी है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। मैं हर क्वेश्चन पे ये क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए कि नॉर्थ ईस्ट ये होती है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के विपरीत साउथ होती है, ईस्ट के विपरीत वेस्ट होती है, ऐसे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, अपने प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व को क्या बोलते हैं, ईस्ट।
तो हम तो केवल ईस्ट पे ही देखेंगे, ईस्ट। ठीक है, 7 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। कौन सी ओर? दाईं ओर, तो राइट। 2 किलोमीटर जाता है, वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं? कौन सी दिशा पूछी है ना, तो दिशा में देखो, लेफ्ट से राइट कैंसिल, कौन सा बच गया? राइट। ईस्ट से, ये ईस्ट है, ये कौन सी दिशा है? आप देखो यहाँ बता देता हूँ, ये कौन सी दिशा है? ये ईस्ट है। ईस्ट से राइट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा तो घड़ी के क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये कौन सी दिशा आ गई? और 90 डिग्री से घूमेगा, राइट में घूमेगा, तो 90 डिग्री बनाते हुए कौन सी दिशा यूज करेगा? दक्षिण दिशा में उसका मुख हो जाएगा, तो दक्षिण दिशा में उसका मुख हो जाएगा। राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। मुझे लगता है कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। ये थी हमारी क्लास। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग की क्लास होती है हमारे यहाँ उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन क्लासेज चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास तो चलती है 6 बजे, 6:30 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, और जीके जीएस की चलती है 7:30 से 8 बजे तक। तो क्लास में आप उपस्थित होइए और क्लास का आनंद लीजिए। और आप तो जब तक राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम नहीं होती है तो आप हमारी क्लास लेते रहिए। और यदि आपका सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और कोरोना काल चल रहा है, हो सकता है कि यदि कोरोना काल में यदि आपको समय ज़्यादा मिल जाए, हो सकती है एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक में हो सकती है। कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकती है। और